नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज सुबह सुबह बात करते हैं 10 जून की। और जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं जल्दी से लाइव आ जाएं। जो बच्चे अभी सोए हुए हैं जल्दी से उठकर लाइव आ जाएं। और करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर का हमने थोड़ा सा टाइम को क्या करा है, चेंज कर दिया। क्या चेंज करा कि अब आपको सुबह उठते ही क्या मिलेगी, करंट अफेयर सुबह 6 बजे। ठीक है, कंटिन्यू सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगी। ठीक है भाई, आज अब सुबह आपको 6 बजे से डेली करंट अफेयर मिलेगी। जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं जल्दी से आ जाएं लाइव। ठीक है, और आज बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। और करंट अफेयर में आज पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस, सॉरी, हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर ट्यूमर दिवस, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया। हाल विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है भाई 8 जून को। कब मनाया गया भाई, 8 जून को। ट्यूमर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ट्यूमर क्या होता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि बायो में बहुत अच्छे से आपने बायो के सर ने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए तो उससे क्या होगा, ट्यूमर का निर्माण होगा। ट्यूमर के बाद कैंसर की स्टेज आती है जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है भाई, तो पहली स्टेज कैंसर की क्या होती है भाई, ट्यूमर। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर जो ट्यूमर है इसकी जागरूकता को लेकर ट्यूमर दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया, ये 8 जून को मनाया गया भाई। इसकी थीम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी, इसकी थीम क्या है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एज, यानी कि सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। सभी उम्र के लिए क्या है भाई, मस्तिष्क स्वास्थ्य है। ये इस दिवस की थीम रखी गई है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है भाई, ये होगा सेरिबेलम। क्या होगा भाई, सेरिबेलम। एक बात और ध्यान रखना, वर्ल्ड ब्रेन वर्ल्ड ब्रेन डे वर्ल्ड ब्रेन डे ये कब मनाया जाता है भाई, 22 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है भाई 22 जुलाई को। इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया गया, ये भी मनाया गया है भाई 8 जून को। विश्व महासागर दिवस भी आपको क्या रखना, याद रखना। ठीक है भाई, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। मॉडल कौन सा है, तो एआई के बारे में आप जानते होंगे। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले समय में भारत एआई पर बहुत ज्यादा काम कर रहा, तो एआई के बारे में आपको ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म होता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बच्चे अभी तक भी सोए हुए हैं जल्दी से जाग जाएं और लाइव आ जाएं भाई। 6 बजे हमेशा करंट अफेयर चलेगी। ठीक है भाई, तो ये एआई लॉन्च करा गया। स्वदेशी एआई कौन सा है भाई, भारत जैन। इसका नाम क्या है भाई, भारत जैन। आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है भाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जैन को शुरू किया है। ये इनके द्वारा क्या करा गया भाई, शुरू करा गया है। भारत जैन क्या है, यह भारतीय भाषाओं के लिए, किसके लिए भाई, भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सहकार सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये क्या है भाई, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो भारत की लगभग 22 भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए क्या करेगा, टेक्स्ट का काम करेगा और ट्रांसलेट का भी काम करेगा। ठीक है भाई, चलो जी, यह 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा, यानी कि सारी की सारी भाषाओं को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका विकास कहा किसके द्वारा करा गया भाई, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित करा गया है। मतलब ये हमारे स्वदेशी एआई मॉडल है जो 22 भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण, स्पीच, यानी कि टेक्स्ट भी, भाषण भी, स्पीच भी, इमेज भी और वीडियो को भी तैयार कर सकता है। यह शासन यानी गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में पहुंचे और दक्षता को बेहतर बनाएगा। ठीक है भाई, दक्षता को क्या करेगा भाई, बेहतर बनाएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है भाई, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो भाई इनका नाम तो बहुत बार आपको बताया गया है। इसका नाम है कोको गॉफ। क्या नाम है भाई इसका, कोको गॉफ। इनके द्वारा ये जीता गया है भाई। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसके द्वारा भाई, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से, किसके माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नामित किया गया है भाई, कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करा गया, तो इन भाषाओं की संख्या होगी कितनी, 5। लेकिन ध्यान रखना
एक भाषा पहले थी और 4 और नामित करी गई, तो टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 5 भाषाएं होंगी, इसमें अंग्रेजी भी आपकी शामिल है। अगर बात करी जाए तो पहले लद्दाख की जो आधिकारिक भाषा हुआ करती थी वो अंग्रेजी हुआ करती थी, अब उसके साथ 4 अन्य भाषाओं को भी क्या करा गया भाई? शामिल करा गया। ठीक है, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश जारी किया है भाई। अध्यादेश किसके द्वारा जारी करा गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। तो इसके तहत लद्दाख में 5 भाषाओं को यहाँ की आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। एक तो अंग्रेजी है जो मैंने आपको भी बताया है, उसके बाद हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, ये भाषाएं कहाँ की है भाई? लद्दाख की आधिकारिक भाषा बनाई गई है। अभी तक लद्दाख में केवल अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि केवल लद्दाख के अंदर आधिकारिक भाषा कौन सी थी? केवल अंग्रेजी। ठीक है भाई। उसके बाद इसके अलावा महिलाओं को 1/3 कोटा हर क्षेत्र में दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, 1/3 कोटा हर एक क्षेत्र में दिया जाएगा महिलाओं को। कहां भाई? लद्दाख के अंदर। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए अधिवासी होना अनिवार्य है। ठीक है भाई, सरकारी नौकरी के लिए होना क्या है? अनिवार्य है। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना। एक ऐसा आदेश या कानून, अध्यादेश का मतलब क्या होगा? एक ऐसा आदेश या कानून जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा भाई? या तो राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे एक देश के अंदर एक राष्ट्रपति काम करता है तो ऐसे ही एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल काम करता है। ठीक है भाई, जो पावर लगभग देश के लिए राष्ट्रपति के पास, वही पावर एक राज्य के लिए राज्यपाल के पास। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना। यह एक अस्थायी कानून है, इसकी अधिकतम सीमा 6 माह होती है। यह संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए कानून के ही समान प्रभाव रखता है, पर अगर इसे 6 माह के अंदर पारित नहीं कराया गया, अगर इसे 6 माह के अंदर पारित नहीं कराया गया तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होगी? 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत, और राज्यपाल के 213 यानी कि 213 के तहत। ये बात आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखनी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो 1, 2, 3 123, और राज्यपाल 213। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति के चित्र को हटाया है? यानी कि अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति के जो चित्र है या फोटो है उसको हटाया है, एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि को भी समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि वहां पर दी गई थी उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस देश को आप बहुत भली भांति जानते हैं, भारत के अंदर इसका नक्शा है, इसका नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है, इसे पहले पूर्वी बंगाल और फिर किस नाम से जाना जाता? भाई पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, और 1972 में भारत के द्वारा, भारत के सहयोग से इसे स्वतंत्र घोषित करा गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ? एक तख्ता पलट हुआ जिसमें शेख हसीना जो यहाँ की राष्ट्रपति थी वो यहाँ से देश छोड़कर चली गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के क्या बने थे भाई? राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो यहाँ की करेंसी नोटों से हटा दिया गया। फोटो किसका? राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपिता की उपाधि भी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये कौन सा देश है भाई? बांग्लादेश है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका है, और करेंसी आगे क्या है? टका है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? मोहम्मद शहाबुद्दीन। इनका नाम भी आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करा है? कौन सा पोर्टल भाई? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करा है। तो भाई इसका ये खुद मैंने ही क्वेश्चन रुकवाया है, इसलिए रुकवाया है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती हैं, उनको सर्च करके लाना है और फिर कमेंट में इसका आंसर बताना है। जिस बच्चे ने कमेंट में इसका आंसर नहीं बताया उसकी कुटाई 1 घंटे बाद करी जाएगी, क्योंकि इसका मतलब वो बच्चा ना तो करंट अफेयर को चेक करता है, ना पढ़ता है, और ना ये देखता है कि कौन सा क्वेश्चन हमने सही पढ़ाया है और कौन सा क्वेश्चन गलत पढ़ा है। तो जल्दी से इसका आंसर थोड़ी देर बाद आप जब वीडियो को देखोगे या आप हाल ही में वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। ठीक है भाई, चलो जी उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत क्या है भाई? राष्ट्रपति ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत और डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक दिया गया है? किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को क्या दिया गया भाई? स्वर्ण पदक दिया गया। तो ये आपका राज्य होगा महाराष्ट्र। बिल्कुल ध्यान रखना, कौन से राज्य को भाई? महाराष्ट्र राज्य की
रोहिणी को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई, महाराष्ट्र के बारे में आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र का गठन कब करा गया, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, महाराष्ट्र के अंदर जिलों की संख्या कितनी है भाई, इसके जिलों की संख्या है 36। ठीक है, राजधानी क्या भाई इसकी मुंबई है। गठन करा गया 1 मई 1960। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पशु बड़ी गिलहरी, राजकीय पक्षी हरा कबूतर, राजकीय फूल जरूल, वृक्ष क्या है यहाँ का आम है और तितली बलू मॉर्मन है। और भाषा क्या है, मराठी। महाराष्ट्र है तो भाषा कौन सी होगी भाई, मराठी। गुजरात है तो भाषा गुजराती। ठीक है भाई, उसके बाद मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री को आपको ध्यान रखना यशवंत चौहान। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल क्या भाई, श्री प्रकाश। विधानसभा सीटें कितनी है भाई, 1948 288 आपको ध्यान रखना, 1948 288। 19 सीटें यहां पर राज्यसभा की है, 48 सीटें लोकसभा की है और 288 सीटें कहां की है भाई, विधानसभा की। और विधान परिषद के अंदर कितनी सीटें हैं, 78 सीटें। और जिलों की संख्या 36 भी आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च करा है। देखो भाई, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, पौधों को लेकर तो बड़े बड़े कार्यक्रम भाई आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कहां से शुरू करा भाई, पुणे। और पुणे कहां पड़ेगा भाई, महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख कर बताओगे कि भाई आईसीसी की स्थापना कब करी गई थी। स्थापना आपको बताना है और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है और इसका स्थापना बतानी है, हेडक्वार्टर बताना और इसके अध्यक्ष भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बार समझाया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा भाई 2025 का वर्ल्ड कप कहां आयोजित करा गया भाई, 2025 का वर्ल्ड कप भारत के अंदर आयोजित। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। ये थर्ड यानी कि 13वां एडिशन यानी कि संस्करण था। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 के बीच क्या होगा भाई, आयोजित करा जाएगा। कहां पर, भारत के इंदौर, गुवाहाटी, बेंगलोर और विशाखापत्तनम के अंदर। इसमें कुल टीम कितना हिस्से लेगी, कुल 8 टीम इसके अंदर हिस्सा लेगी। और इंडिया होस्ट इट 4th टाइम यानी कि चौथी बार। भारत कितनी बार, चौथी बार। एक तो 1948-78 के अंतर्गत, एक 1997, 2013 और अब कौन सी बार, 2025 यानी कि चौथी बार भारत क्या करेगा, इसे आयोजित कराएगा। इस बार पाकिस्तान के मैच भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत के अंदर पाकिस्तान की टीम कोई भी मैच नहीं खेलने, कहां खेलेगी भाई, वो सारे मैच खेलेगी श्रीलंका के अंदर। नो एंट्री, ठीक है, फॉर पाकिस्तान के लिए इंडिया में कोई एंट्री नहीं है। अगर अपना मैच खेलना तो कहां जाकर खेलेगी, श्रीलंका। ओके, बात समझ में आई। ठीक है भाई, ठीक है। लास्ट एडिशन यानी कि ये आपको बिल्कुल एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है भाई, इसको बिल्कुल एक बार पढ़ लेना है। लास्ट एडिशन 12वां 2022 में न्यूजीलैंड में। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया हरा है इंग्लैंड को। उसके बाद आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया वॉन 2 टाइम्स, 2 बार जीता। एक तो 1983 के अंदर, एक 2011 के अंदर। ये बात आपको बिल्कुल भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, 2023 में मैन वर्ल्ड कप होस्ट बाय इंडिया, भारत के द्वारा आयोजित करा गया। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी इसकी होगी, मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, हाल ही में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन रहे भाई, नॉर्वे के अंदर कौन विजेता रहे भाई, इसका नाम आप जल्दी से बताएंगे भाई, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, कौन रहे भाई, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, भाई बिल्कुल बहुत बड़ा काम है भाई, सबसे बड़े ऊंचे रेलवे ब्रिज, इसका नाम है आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो भाई ये चित्र आपको देखकर बिल्कुल पता होना चाहिए, ये आर्च ब्रिज कहां है भाई, ये है चिनाब नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर भाई, चिनाब नदी। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम है भाई, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज किसके द्वारा, भारत के द्वारा। कहां भाई, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के ऊपर, बिल्कुल ठीक है भाई, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी। ठीक है भाई, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी भाई, एनवीडा। कौन सी भाई, एनवीडा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इस बात को आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है। तो देखो भाई, किसके द्वारा शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च करा गया है, तो किसके द्वारा भाई, अमित शाह। और अमित शाह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कौन है भाई, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। ठीक है भाई, गृह मंत्री कौन है भाई, अमित शाह। ठीक है भाई, याद रखना। और ये भी आपको ध्यान रखना, एस जयशंकर विदेश मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, पहले क्या था भाई, पेट्रोलियम मंत्री। ठीक है,
इन बात को आपको ध्यान रखना बिल्कुल, जयशंकर को तो आपको भूलना ही नहीं, ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित करा गया है? ठीक है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के अंदर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित करा गया? तो ये राज्य आपका है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में पूरी जानकारी आप सभी बच्चों को होनी चाहिए, तमिलनाडु का गठन कब करा गया, और यहाँ के सीएम, राज्यपाल, सिटी गवर्नर, ठीक है, और यहाँ के नेशनल पार्क, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय वृक्ष, यहाँ पर क्या क्या है सभी आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया है, जो राज्य के सतत पर्यावरण नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसके द्वारा भाई? तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें जिलों की संख्या कितनी है भाई? 38 यहाँ के जिले हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है भाई? चेन्नई। गठन करा गया 1 नवंबर 1956, और 1956 तारीख आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। 1956 भाषाई आधार पर प्रथम राज्य गठन हुआ किसका भाई? आंध्र प्रदेश का। प्रथम राज्य गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और तभी से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की शुरुआत करी गई, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना। 18 जुलाई 1967 को इसका वर्तमान नाम तमिलनाडु रखा गया, ठीक है। क्षेत्रफल 1,30,000 60 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु नीलगिरी तहर है, पक्षी पन्ना कबूतर है यानी कि हरा कपोत है, तितली तमिल मारावन है, वृक्ष क्या है? ताड़ का पेड़ है, और फूल क्या है? ग्लोरियोसा लिली, ठीक है। उसके बाद फल यहाँ का कटल है, और भाषा क्या है भाई? तमिल है। भाषा भी क्या है यहाँ की? तमिल है। प्रथम मुख्यमंत्री के कामराज है, और प्रथम राज्यपाल यहाँ के श्री प्रकाश है। सीटें आपको ध्यान रखना 1839,234। कितनी सीटें भाई? 1839,234। 18 सीटें राज्यसभा, 39 सीटें लोकसभा, और 234 सीटें विधानसभा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ये आपका चेन्नई का क्या है? मैप है। इसकी आपको ध्यान रखना कि भाई सीमाएं कहां कहां से लगेगी, और राज्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है भाई? 38 है, ठीक है। उम्मीद है कि भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी, और जल्दी से कोई भी बच्चा क्लास में लेट ना करे। करंट अफेयर आपकी होगी। करंट अफेयर आपके पास काफी समय है, 1 घंटा। बिल्कुल करंट अफेयर को ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार देख कर अच्छे साहब है, ठीक है भाई। अब सभी बच्चे कोचिंग में टाइम साहब है, ठीक है। बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी कल भी ऐसे ही अब परमानेंट 6 बजे आपकी करंट अफेयर डल जाएगी, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है भाई। बहुत बहुत सभी बच्चों का धन्यवाद है, और अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।